दोस्तों, चीन दुनिया में महादेश तो बनता जा रहा है क्योंकि वो अपने सैन्य रक्षा बजट में इजाफा करता जा रहा है। इससे चीन की सेना आधुनिक हथियार बनाती जा रही है, लेकिन फिर भी चीन कभी भी खुलकर भारत पर हमला नहीं करता और हमला करने से मना ही करता है। फिर भी चीन एलएसी पर अपने जवानों की तैनाती भी बढ़ाता है। तो ऐसा क्यों करता है चीन? दरअसल चीन भी जानता है कि भारत से पंगा लेना उसे कितना भारी पड़ेगा। पहला तो ये सभी जानते हैं कि भारत अगर युद्ध में उतरता है तो दुनिया के 90% देश भारत को सपोर्ट करेंगे और उसका साथ देंगे। साथ ही भारत अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत बनाता जा रहा है क्योंकि वो ड्रैगन की हरकतों से वाकिफ है। इसलिए ही आज हम आपको भारत के 3 ऐसे वेपन्स दिखाएंगे जो चीन के छक्के छुड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला है नाग मिसाइल। दोस्तों, भारत के मिसाइल प्रोग्राम में नाग मिसाइल की बेहद खास जगह है। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में इस पर काम शुरू हुआ था। ये उन मिसाइल्स में से एक है जिन्हें एक बार दाग दिया तो काम तमाम। दुश्मन के सामने होने की भी जरूरत नहीं है। इस खूबी को फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। नाग मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट का पता लगाती है और उसे खत्म कर देती है। नाग मिसाइल को राजस्थान के रेतीले इलाके में बड़े पैमाने पर टेस्ट किया गया है। पाकिस्तान को ध्यान में रखकर यहां से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने इतिहास की कुछ सबसे विध्वंसक टैंक लड़ाइयां देखी हैं। वैज्ञानिकों ने इसके 5 अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए हैं जिनकी रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल अपने दुश्मनों को डसने को हमेशा तैयार रहती है। वैसे दोस्तों, ये मिसाइल 5 अलग अलग रूप में आती है। नाग मिसाइल डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक शानदार सफलता है। इस मिसाइल के लैंड वर्जन के लिए खासतौर पर नाग मिसाइल कैरियर नैमिका बनाया गया है। दिन हो या रात, दुश्मन के टैंकों को यह मिसाइल पहचान कर तबाह कर सकती है। इसका दूसरा वर्जन मोस्ट माउंटेड सिस्टम के लिए है। बाकी 3 की अपनी अलग अलग खूबियां हैं। पहला, टॉप अटैक कर सकती है। MPA-TGM मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPA-TGM 3rd जनरेशन की मिसाइल है। देखने में ये बेसिक नाग मिसाइल जैसी ही है। वजन में कम और लगभग 14 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। 1.25 मीटर से थोड़ी लंबी इस मिसाइल के बीच में 4 और फिन्स लगे होते हैं। मिसाइल के साथ हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक यानी कि हीट वॉरहेड फिट होता है। MPA-TGM की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर होती है। मिसाइल टैंकों के ऊपर आग बरसा सकती है जिसे टॉप अटैक कहते हैं। 2005 में डेवलपमेंट इसका शुरू हुआ था। पहला ट्रायल 2018 में, पहले 2 टेस्ट मार्च 2019 में, ट्राइपॉड लॉन्चर से तीसरा टेस्ट सितंबर 2019 में हुआ और मिसाइल ने टॉप अटैक मोड में एक डमी टैंक को उड़ाकर दिखाया था। दूसरा, हेलीकॉप्टर से छूटी नाग मिसाइल तो बनी हेलिना। दोस्तों, नाग के एयर लॉन्च वर्जन को हेलिना यानी कि हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग कहते हैं। अब इसका नाम ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। आमतौर पर इसे HAL रुद्र या HAL LCH से लॉन्च करते हैं। टेस्ट में ये मिसाइल 7 से 8 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर चुकी है। ये मिसाइल टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक दोनों कर सकती है। तीसरा, दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल सांत। दोस्तों, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी सांत असल में हेलिना का अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसे डीआरडीओ और IAF ने मिलकर डेवलप किया है। इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक की है और इसमें एक एक्टिव रडार सीकर लगा है ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। सेंट इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर IIR से अपना टारगेट ढूंढती है। ये दुनिया की सबसे एडवांस एंटी टैंक मिसाइल में से एक है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे T-90 टैंक के बारे में। सबसे पहले तो ये एक जंगी टैंक है। इसे रूस ने बनाया है। ये 3rd जनरेशन टैंक की श्रेणी में आता है। इसमें T का मतलब है टैंक और इसमें 90 इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये 1990 के दशक में बना था। साल 1992 में यह पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। इसकी गिनती दुनिया के अत्याधुनिक टैंकों में होती है। इसमें 3 लोगों का क्रू होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। कमांडर सबसे ऊपर होता है जो टैंक को कहां निशाना लगाना है, कैसे लगाना है, ये तय करना उसी के जिम्मे होता है। गनर का जिम्मा निशाने के लिए गोले, मिसाइल या रॉकेट को सेट करना होता है। वहीं ड्राइवर का काम टैंक को चलाना होता है। भारत ने अभी तक इन टैंकों का युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसे कई बार सीमा पर तैनात किया गया है। रूस ने 1999 में चेचन्या इलाके में इसका इस्तेमाल किया था। मॉस्को डिफेंस ब्रीफ की रिपोर्ट के अनुसार इस लड़ाई में एक T-90 टैंक को 7 RPG एंटी टैंक रॉकेट लग गए थे, लेकिन फिर भी ये टैंक एक्शन में रहा। साल 2014 में यूक्रेन में डॉनबेस की लड़ाई में भी T-90 टैंक का इस्तेमाल हुआ। साल 2015 में सीरिया ने भी रूस के इन टैंकों को जंग के मैदान में उतारा था।
फरवरी 2016 में सीरियाई सेना ने भी इन टैंकों का इस्तेमाल किया। साल 2001 में भारत ने पहली बार रूस से T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया। भारत ने रूस को 310 T-90 टैंक के ऑर्डर दिए। इनमें से 124 रूस से बनकर आए, जबकि बाकी को भारत में असेंबल किया गया। जिन T-90 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया उन्हें ही भीष्म नाम दिया गया। पहले 10 भीष्म टैंक अगस्त 2009 में सेना में शामिल हुए। साल 2020 में आखिरी तक 1640 भीष्म टैंक शामिल करने का प्लान भारत ने बना रखा है। अभी भारत के पास 1000 के करीब T-90 टैंक है। भारत के पास अभी यही सबसे आधुनिक टैंक हैं। अभी भीष्म टैंक को तमिलनाडु के अवाड़ी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाया जाता है। भीष्म को और ज्यादा आधुनिक बनाने के लिए रूस के साथ ही फ्रांस से भी मदद ली जाती है। चलिए दोस्तों, आपको T-90 की खासियत बताते हैं। पहला, दुश्मन से बचाव के लिए T-90 टैंक में कुक्टस K6 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर होता है। इस आर्मर का काम टैंक को दुश्मन के हमले से बचाना होता है। इसे आसान भाषा में टैंक की बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। कुक्टस K6 आर्मर पर जब गोली या रॉकेट लगता है तो यह विस्फोट को बाहर की तरफ धकेलता है। इससे टैंक को नुकसान नहीं होता। दूसरा, T-90 टैंक की दूसरी खासियत यह है कि यह 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। इसके लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैनुअली और रिमोट दोनों तरीके से चलाया जा सकता है। ये गन 1 मिनट में 12.7 मिलीमीटर की 800 गोलियां चला सकती है। तीसरा, T-90 टैंक में 125 मिलीमीटर की मोटाई वाली स्मूथ बोर टैंक गन होती है। इसके जरिए कई तरह के गोले और मिसाइलें दागे जा सकते हैं, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल भी होती हैं। चौथा, टैंक में एक थर्मल इमेजर होता है। थर्मल इमेजर शरीर से निकलने वाली गर्मी के आधार पर काम करता है। इसके जरिए दिन और रात में छुपे हुए 6 किलोमीटर दूरी तक मौजूद दुश्मन को देखा जा सकता है। पांचवां, इस टैंक में एक राउंड में 7 मिसाइल छोड़ी जा सकती है। इसमें मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होती है, यानी एक बार निशाना लगाने के बाद दोबारा रॉकेट या मिसाइल अपने आप लोड हो जाती है। छठा, T-90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दाग सकता है। इससे 100 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की रेंज में निशाना लगाया जा सकता है। 4000 मीटर तक की रेंज को यह मिसाइल 11.7 सेकंड में तय कर लेती है। सातवां, T-90 टैंक मैदानी इलाकों, रेगिस्तान, दलदली जमीन और पानी के अंदर भी चलाए जा सकते हैं। 5 मीटर पानी की गहराई तक ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा और हमारी लिस्ट का आखिरी है पिनाका मिसाइल। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखे गए रॉकेट लॉन्चर पिनाक इस धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। एडवांस तकनीक से लैस इस लॉन्चर से अपने दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। अगर इसने एक बार निशाना साध लिया तो फिर दुश्मन को काल के गाल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी धड़कन से ज्यादा स्पीड से करता है फायर। इस अत्याधुनिक लॉन्चर का राजस्थान के पोखरण रेंज में कई सफल टेस्ट और किए गए हैं। हर मौसम में इसके इस्तेमाल किया जा सकता है और 44 सेकंड में ये 72 रॉकेट फायर कर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। यानी दुश्मन जब तक संभलेगा तब तक ये विध्वंसक अपने ठिकानों को नास्ते नाबूद कर देगा। डीआरडीओ ने पोखरण रेंज में इस मिसाइल के कई सारे टेस्ट किए हैं। इस टेस्ट के दौरान 24 रॉकेट अलग अलग रेंज से फायर किए गए। इस दौरान इसने अपने लक्ष्य को बड़ी ही आसानी के साथ भेद दिया, यानी निशाना इतना सटीक कि दुश्मन को ध्वस्त होना तय है। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है। 1 दशक पहले ही भारतीय सेना में शामिल पिनाक मिसाइल का अब एडवांस वर्जन तैयार किया गया है। पिनाक का ये एडवांस वर्जन 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। पहले इसकी रेंज 45 किलोमीटर तक ही थी। ये लॉन्चर किसी भी मौसम में फायर कर सकता है। अपने मल्टी बैरल के जरिए यह लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। पिनाक एनहांस्ड रेंज शुरुआती पिनाक का एडवांस वर्जन है। जल्द ही इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम के सफल टेस्ट ने सेना को जमीन पर हमले का ज्यादा घातक ऑप्शन दे दिया है। इस हथियार से सेना दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। चीन से पिछले 1.5 साल से चल रहे तनातनी के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है और सैन्य उपकरणों को आधुनिक बना रहा है। चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए भारत अब हर मोर्चे पर बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसमें वो जल, थल और वायु तीनों में अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।